लोकप्रिय मंत्री और छोटे भाई पर जाता है। हमारे समाज के साथ कुछ होता है तो हमारा नेता को उसमें घर में जाकर के पेपर में बयान देकर के चुपचाप हो जाता है और हम लोग बोलते हैं हम लोग इतना जनसंख्या में है। इसी लेकर के हम कहना चाहते हैं लव कुश को, अग्रणी साथियों को, अग्रणी भाइयों को, जो हम लोग लव कुश को हम लोग सुधारने की बात करते हैं, लव कुश का एक रूपता की बात करने की बात करते हैं कि हम लोग भाषण हम लोग नहीं दे, हम लोग कार्यक्रम करके दिखा रहे हैं। एक दिन होता है हम लोग इसी तरह से हम लोग मिलते हैं, जो मंत्री लोग आते हैं, जो युवा साथी आते हैं, उनको माला हम लोग देते हैं, बधाई देते हैं। उसके बाद मन से उतर करके जो सरकार के हम लोग नाम रख दिए तो कहीं न कहीं एक समाज को छोड़ करके आप चलना चाहते हैं। अगर दोनों समाज को चलना चाहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ कि एक साल में ऐसा बिल्डिंग यहाँ बनेगा जो दुनिया देखते रह जाएगी। लेकिन आपको भी हम लोगों को मतलब साथ में लेकर के चलना होगा और कथनीय करने में बराबर करना होगा। इसलिए हमारा जो अतिथि लोग आए हैं हम उन लोगों को कहेंगे कि भाषण कम दीजिए और समाज के हित में जितना काम करिएगा उतना काम करिए और समाज एक सूत्र में कैसे चले, समाज के लोगों को हर वर्ग में दबदबा कैसे बढ़े, समाज के लोग हमारा आगे राजनीतिक में, व्यापारिक में और हमारा शैक्षणिक में और हमारा संस्कृति में सब कैसे आगे बढ़े, इसका एक टीम बना करके 12 महीना हमारा लव कुश समाज को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करिए। और जिन लोगों ने यह कार्यक्रम को इतना भय बनाया, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से हम कहेंगे कि हमारा समाज में दारू पीने के लिए 500 रुपये या पार्टी करने के लिए 500 रुपये होगा, लेकिन साल भर में अगर हम लोग चंदा मांगने के लिए जाएंगे तो 51 रुपये 500 रुपये देने के लिए हम कहेंगे कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो जो सर्विस करते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, हम लोग 500 रुपया आजीवन सदस्य बनने की समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक महीना देंगे। कितना लोग उसमें होंगे उसमें हम 1000 रुपये प्रत्येक माह समाज को लेकर के हम देने का काम करेंगे। सभी लोग घोषणा करिए और एगो सदस्य लोगों को सूची बनाइए और एक आदमी को रिपोर्ट कर दीजिए कि महीना में हम लोग कितना पैसा जमा होगा। एक दिन हम लोग चंदा करके अगर हम लोग यहाँ भव्य कार्यक्रम कर देंगे तो इससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो कितना हम लोग आजीवन सदस्य बनेंगे, कितना 501 दिन के सही जो अमर रहे। लव कुश एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर भैया। और मैं अगले वक्ता के रूप में श्री सत्य प्रसाद जी से आग्रह करूँगा कि वह हम सबों को संबोधित करें। उद्घाटन करता श्रीमती मुनिया देवी जी, भोलेश्वर वर्मा जी, तिलक महतो जी, नागेंद्र महतो जी। तो सचमुच में अभी जो बात हम के आई तो ये आई कि अपनी कमी के कारण हम लोग आज राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। जिस दिन अपनी कमी को हम लोग पूरा कर देंगे, नहीं हो शैक्षणिक क्षेत्र हो या कार्य हो, सामाजिक क्षेत्र हो, बंधुओं ये बात तो बिल्कुल सही है कि लव कुश समारोह के पहले अभी जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं उसमें जितने कुशवाहों को आमंत्रित किया गया है उसमें लव की संख्या बहुत कम है। इसमें मेरा अपना विचार है कि अगर आने वाले साल में अगर एक कार्यक्रम को करने का काम करेंगे तो इस कारण आज हम विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर जा रहे हैं। अभी मैं लव के परिवारों को कहना चाहूँगा कि जो भाव कुशवाहों के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, इसका मुख्य कारण है कि आप में मंत्री, आप में सांसद और आप में विधायक हैं, किंतु हमारे कुशवाहा समाज में अभी राजनीतिक स्तर पर शून्य है। अब इस शून्य को शिखर तक पहुंचाने के लिए हम लोग बंधुओं मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि हम सबों को ऐसी राजनीतिता देने का काम करें ताकि आपके जैसा भी हम सांसद और विधायक पैदा कर सकें।
बंधुओं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि गिरिडीह के धरती में एक जो कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं, वो देने से, सुनने से और यहाँ से चले जाने से आप कहेंगे कि हम संगठित हो गए, हम आगे जो भी बातें सोच रहा हूँ कर लूंगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। आप लाख संकल्प ले लीजिए, किंतु किसी भी हालत में आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये हमारी अपनी सोच है। कोई भी कार्य को सुचारू ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, तरीका से जो किया जाता है, वो सचमुच में वो संगठन मजबूत रहता है और वो संगठन से लोगों को लाभ मिलता है। अभी हमारे समाज में जिला के पदाधिकारी जन से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से जिले में कार्यक्रम देते हैं, इसी तरह से प्रखंड में, ग्राम समिति में भी कार्यक्रम देने का काम करें, ताकि पूरे हमारे जिला के कुशवाहा चल सके। अभी हर आदमी करने के लिए तैयार है। हमने क्षेत्र का भ्रमण किया, मैंने कुशवाहाओं से मिला, उनकी मैंने जो रुझान लिया, मैंने उस रुझान को जो मैंने देखा, परखा, सोचा, उसमें मैंने यही पाया कि केवल कमी है तो पदाधिकारियों को उनके तक पहुंचने की। बंधुओं, अगर एक काम हम लोग कर लेते हैं, अगर हम जिला से लेकर ग्रामीण स्तर तक पूरे संगठन को मजबूत कर देते हैं, तो निश्चित रूप में इस तरह से हमारे कुशवाहा में 3 सांसद और 5-6 विधायक रहा करते थे, निश्चित रूप से होगा। यही मैं आप लोगों को आज के दिन कहना चाहूँगा कि संकल्प लें, पर संकल्प के साथ रचनात्मक रूप देने का काम करें। यही मैं आप सबों से आग्रह करते हैं। जय कुश, जय कुशवाहा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। इंद्र भगवान का ये लीला है, फिर भी हम लोग यह सबसे मंतज है, ऐसे उन्हें खिलाड़ों में काम करने वाले विधायक बनाए जाते हैं और एक अपने सरकारी एकता का परिचय दें, अपने बहन का परिचय दें। हम मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय नागेंद्र माथुर जी से आग्रह करूँगा आपको ले जाए और हम सबको संबोधित करें। नागेंद्र माथुर मंच पर बैठे राजन सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रकांत भाई पटेल जी, मंच पर बैठे इस गिरिडीह जिला के चेयरमैन मुनिया देवी जी, मंच पर बैठे हमारे चेयरमैन दिनेश्वर यादव जी, मंच पर बैठे हमारे पूर्व मंत्री देवदयाल कुशवाहा जी, पूर्व विधायक बड़कागा लोकनाथ महतो जी, मंच पर बैठे हमारे अधिवक्ता और संघ के पदाधिकारी पूर्ण भाई कुलेश्वर वर्मा जी और हमारे युवा प्रतिनिधि कोडरमा क्षेत्र के नेता प्रणव वर्मा जी और माता स्वरूप हमारे चंपा वर्मा जी, विनय बाबू और इस सभा से पूर्व संबोधित करने वाले हमारे पूर्व मंत्री मंत्रा प्रसाद महतो जी, दामोदर महतो जी और जितेंद्र सिंह जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण। इस भवन का निर्माण ढंग से नहीं हो पाया है, कहीं से कहीं तो गड़बड़ियां हैं और इस गड़बड़िया को दूर करने के लिए हम तमाम लोगों को एक साथ लाना होगा। सिर्फ अध्यक्ष का भाषण देने से समस्या का निदान नहीं होता। समस्या के निदान के लिए हम तमाम लोगों को तत्पर रहना होगा और उसके योग्य बनाना होगा। आज हमारे दिनेश्वर जी का बेटा IAS कंप्लीट किया तो एक
बहुत बड़ा विशाल कायम हुआ। आज हमारे यहाँ संख्या बल रहने के बाद भी राजनीतिक क्षेत्र में क्या भागीदारी है और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या भागीदारी है, हमारे कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं और कितने कौन पद में हैं, इसकी भी एक किताब बने, किताब छपे और उसमें सूचीबद्ध हो, ताकि हमारे समाज के लोगों को आईने के जैसा वो देखा जाए। आज महिलाएं हमारे यहाँ नग्न हैं। आज की जो सभा है, कार्यक्रम है, उसमें माताओं की भागीदारी होनी चाहिए, बहनों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग चेयरमैन बना लिए, बहुत खुशी की बात है। जब चेयरमैन की बात आई थी तो उसमें भी बहुत तरह के गोल फूल खिलाए जा रहे थे कि मुनिया देवी कैसे बन जाएगी, उसके पास क्या शक्ति है, एक बन के दिखाया गया, बनाया गया, जोर जोर लगाया गया, बनाया गया, बना। इसी तरह से हर क्षेत्र में अगर आपकी सोच बदल जाएगा तो हम सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। सोच नहीं बनता हमारा, अगर सोच बनता है सोच खंडित हो जाता है, लोग सोच होता है। हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि पूंजीपति व्यवस्था जो है वो हम लोग को निकल रहा है, और पूंजीपति में कितनी ताकत है कि एक 541 सीएमपी को खड़ा कर सकता है और पूरे इंडिया में जितना विधायक है सबको अपने पैसे के बल पर खड़ा कर सकता है। तो पैसे के बल पर राजनीति नहीं होती और पैसे के बल पर भी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए जो जारी महत्व नहीं रहे, उनका कहना था पढ़ो और लड़ो, जानो तब मानो। तुम जानता नहीं मानेगा क्या, तुम पढ़ता नहीं तो पढ़े में तब तक कर जाएगा, मंत्री बन जाओगे राज अलग होगा, संतरी नहीं बनोगे तो राज कैसे चलेगा। संतरी कहने मतलब कर्मचारी पदाधिकारी। अभी झारखंड अधिनियम नहीं बना झारखंड सरकार में, 13 वर्ष गुजर गए। बिहार में अधिनियम बना, 80% बिहारी का बहाली होगा, 20% दूसरे राज्य का होगा, 22%। मतलब 60 में 100 और 40 में हम लोग अकेले हैं। अकेले करना मतलब बीसी वर्ग, तो बीसी वर्ग को 40% को मिला, 27% को 14 आ गया, कहाँ गया 20% का संख्या घट गया। और आदिवासी की संख्या देखिए, आईएएस वही है, आईपीएस वही है, पीडीओ वही है, और फिर भी रिजर्वेशन उसी को मिलता जा रहा है, हम लोग सकते जा रहे हैं। और तो बहाली कब होती है झारखंडियों के, अभी इंटर कॉलेज में बहाली में उसमें सब यूपी से आ गया, बिहार से आ गया, झारखंड के बच्चा देखते रह गया। देखिए यही नोटिस हो रहा। अरे भाई नेताओं को सोच होना चाहिए इस मिट्टी के प्रति। जब तक इस मिट्टी के लोगों के बारे में सोचेगा नहीं, झारखंड का विकास नहीं होगा। बोलने से इंस्टीट्यूट के पर डिस्कस हो, खाना खा गया कि वर्ल्ड में चौड़े का सिक्का किसने चलाया, तो राजा हिस्ट्री ने चलाया, नाम हुआ रही। उसी तरह से झारखंड में भी कुछ डिसीजन लेना होगा और सरकार उसी तरह चलाना होगा, तब सरकार बढ़िया से चलेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप छूटिए नहीं, आप छूटिए और एक नुस्खा लाइए और हर जगह आदमी को कायम करिए, आगे बढ़ाइए, तभी आपका भलाई होगा। सपने और पाने में बहुत अंतर है। और ये कार्यक्रम जो यहाँ पर जो भवन का जो जमीन की बात आई है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्गीय शेखर बाबू जो यहाँ के एमपी थे, उस समय जो हम लोगों ने लोक जयंती मनाया था टाउन हॉल में, उसमें भी वो कहे थे कि यहाँ जो भी लगेगा हम करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य बस हमारे पास जीत नहीं रहे, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी उनके सुपुत्र हैं। मैं आशा करूंगा, उनसे पूर्ण विश्वास करता है, युवा पुत्र है, उनसे पूरा भविष्य निर्भर करता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ इस पर कुछ अमल करें। इन चंद बातों के साथ तमाम लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय लोकतंत्र, जय जिंदाबाद। धन्यवाद भैया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हम सबों के युवा पुरुष नेता और कोडरमा लोकसभा के भविष्य आदरणीय प्रणव कुमार वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आए और हम सबों को अपने जोशीले और मधुर बातों से संबोधित करें। आदरणीय प्रणव कुमार वर्मा। मैं
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के देवदयाल कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री लोकनाथ महतो जी, इस कार्यक्रम में गिरिडीह मंच पे उपस्थित झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र महतो जी, विनय सिंह जी, सत्यदेव वर्मा जी, तिलक महतो जी, सुरेंद्र जी, अर्जुन वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, प्रोफेसर कपिल देव वर्मा जी, जयनाथ जी, दिनेश्वर प्रसाद जी, सीतामन जी एवं टिकलाल चौधरी जी। और वही चीज हमारा समाज दे रहा है। आज हम लोग, मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि 2-3 चुनाव लोकसभा का मैंने लड़ा और उसमें हमारे समाज का पूरा सहयोग मुझे मिला। उसके बाद हम लोग एक अपना उपस्थिति बना सके और उस उपस्थिति के बाद आज अगर कोई दल हमें टिकट दे रहा है तो इसलिए ही दे रहा है क्योंकि हम अपनी उपस्थिति दिखा पा रहे हैं। अगर हम छोड़ दें चुनाव लड़ना, एक बार ऐसा स्थिति हुआ था, मैं उदाहरण के लिए इसलिए आज ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं बीजेपी में था, बीजेपी से चुनाव लड़ा, उसके बाद दूसरा जब वक्त आया, जब उस समय मिड टर्म इलेक्शन हुआ था, मिड टर्म के बाद जब जनरल इलेक्शन के समय आया तो बीजेपी से लोगों ने कहा कि आप लोकसभा छोड़ दीजिए, आपको बाद में विधानसभा लड़ा जाएगा। उस समय अपने समाज का मैंने एक बैठक किया, कुछ लोगों को बुलाया पूरे अपने जिला और उन सब से राय लिया। उन सब लोगों ने बोला कि अगर हम ये सीट छोड़ देते हैं, एक बार के लिए भी छोड़ देंगे, ये दूसरा का हो जाएगा, फिर हम उससे अपना जो हम लोग का ये सीट पे जो कब्जा रहा है वो फिर खत्म हो जाएगा। और उस समय वही निर्णय मान के हम लोग ने जैसे भी हो सका, जिस तरह से भी हो सका, आगे भी से चुनाव लाया, आगे भी से चुनाव लड़े और उपस्थिति दर्ज की। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यही जो वोट थे हमारे समाज ने एक रूप से दिया, तो आज जितने समाज हैं या जितने पार्टी हैं वो ये मान रहे हैं कि कुशवाहा समाज का यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे कुशवाहा समाज को ही टिकट मिलना चाहिए। जैसा कि पूर्व वक्ता महेंद्र जी ने भी बोला कि हमारा अभी कार्य समिति की बैठक चल रही थी 2-3 दिन से रांची में, जिसमें प्रभारी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अभी जैसे नागेंद्र महतो जी ने ही कहा, उसी बात को मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे सांसद रहेंगे, जब हमारे विधायक रहेंगे, तब हम लोग पैरवी कर सकते हैं। अभी हमारे अपने विधायक नहीं होते, कुशवाहा समाज तो नहीं, लेकिन नव समाज तो बहुत है। अभी मंत्री जी भी बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कुर्सी में बैठे हैं ये दोनों समाज को बिल्कुल समान दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ लव भाई भी हैं, कुछ भाई हैं, कुशवाहा समाज की लव से आज हम लोग बैठे हैं कि छात्रावास यहाँ अपने समाज के लड़कों के लिए बना है। ये लड़के जो यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे, पढ़ के निकलेंगे, निकलने के बाद ये कहाँ जाएंगे, इसके लिए भी अभी हमें सोचना है। इसके लिए भी हमें पहल करनी चाहिए कि हमारे लोग ऊपर रहे। जब हमारा लड़का इंजीनियरिंग करके निकले तो आप देखते होंगे जो लड़का थोड़ा बहुत कम नंबर में क्या है तो इधर उधर भटकता है कि हाँ कैसे किसी कंपनी में एडजस्ट हो जाए। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, ऐसे लड़के आते हैं, बोलते हैं कि भैया कहीं फोन कर दीजिए ना, किसी कंपनी में रखवा दीजिए। शुरू में जो दिक्कत होती है, अगर हम लोग पद में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, तो अगर वो बोलते हैं तो उनकी वैल्यू अलग ही जाती है।
हमारे कुछ लोग मेरे उस समय मेरी जानकारी में था जो इनके पास गया, उन्होंने फोन करके बोला और जिंदल में और जो जो कंपनी थी उसमें उन्होंने रख लिया। और आज ये विधायक अगर नहीं है तो उन लोगों अभी जितने नौजवान लोग आ रहे हैं वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ दूसरे जो विधायक है उनका चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज और राजनीति एक तरीके के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ा नहीं हो सकते। बिना समाज के हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते और समाज की भी बिना राजनीति के पूर्णता नहीं है। इसीलिए हम दोनों को मिल के चलना है। और इस लव कुश जयंती पे हम लोग ये कहे कि हम लोग जितने भी लोग हैं, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में लोकसभा आने वाला है, उसके बाद विधानसभा भी आने वाला है। हम लोग ये तय कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं जहाँ पे एक उम्मीदवार है वहाँ पे ठीक है कि यहाँ पे अपने समाज का एक ही व्यक्ति लड़ने वाला है। लेकिन जहाँ 3-4 व्यक्ति आ जाते हैं कि यहाँ पे 3 जन चुनाव लड़ेंगे, एक जन नहीं 2-3 जन आ गए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पे अपने समाज के लोग वोकल नहीं हो पाते, वहाँ पे अपने समाज को डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अपने समाज को डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ हम फलना के साथ में हैं जो सबसे आगे चल रहा है और यही हमारा निर्णय है कि हम उसको वोट देंगे। एक चीज और मैं अपने समाज से आज यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरे समाज की संख्या उदाहरण स्वरूप मैं कहीं ले जाता हूँ और लगता है कि अब भूख भी सताना शुरू कर दिया होगा, भोजन भी। आपको क्या उपहार दूं? कोई अच्छा फूल होता तो माली से मांग लेता, कोई अच्छा फूल होता तो माली से मांग लेता, पर जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं? इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं अदर के साथ मंदिर प्रतिरूप और गिरिडीह जिला के जिला परिषद अध्यक्ष महोदया माननीय मुनिया देवी जी से आग्रह करूंगा कि और हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय मुनिया देवी जी। से लोकनाथ बाबू, माननीय विधायक विंध्या, मंच पर उपस्थित माता समाज चंपा वर्मा जी, श्री कोलेश्वर वर्मा जी, इस छात्रावास में लाभ बनाने के लिए बहनों से एक तरह से जिस तरह से कुशवाहा को झलक दिखना चाहिए उस तरह से आज तक हम लोग का देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी भी हम लोग का समय है एकजुट होने का, एकजुट होकर के निर्णय लेने का कि आगे कुशवाहा संघ क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। हमारे कुशवाहा संघ को हम देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो उसका कुशवाहा संघ को सोचने का जरूरत है और आगे बढ़ने का जरूरत है ताकि हमारे कुशवाहा संघ आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस 3 साल को देख रही भरे पूरे संघों में बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से संबोधित करें आदरणीय जीवानंद मास्टर। क्या जाता है, थोड़ी सी इसमें कुछ कमी है जिसको मैं आज मंच के समझ रखना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इसके अगुआ साथी हैं गिरिडीह जिला के उन तमाम 13 प्रखंडों में आपके लोग कुछ भाई बात करते हैं, उन तमाम लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है जो दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पूरे जिला में लौकुश समाज है, उसमें जो कमी है उसको दूर करें। कारण कि घर बैठे समाज कार्यक्रम लोग तय करते हैं, पर आज मेरे जो कुछ भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कमी रही है। हमको तो एक छोटी सी बात आ जाती है कि कर्महीन नर भाव सागर गयो, नीला रतन का ढेर, रतन छोड़ भोंगी लियो रही कर्म का फेर। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे समाज के लिए। मैं ये आप लोगों को कहने के लिए आया हूँ कि जिस समाज में एक से एक प्रबुद्ध हमारे आज भी
जानने लगी। अभी यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप लोकनाथ महतो जी हैं। इनका नाम जो लोकनाथ महतो जी है, अगर थोड़ा सा हम लोगों की लोक में ढक करके आज अगर देखें तो हमको लग रहा है कि उनका कृपा पात्र अगर हम सब कृपा उनकी अगर हमें तो प्राप्त हो, देवदयाल की पहाड़ हमारे झारखंड राज्य के मंत्री बने, उनका भी मार्गदर्शन आज भी अगर हम नौजवानों को प्राप्त हो तो वो दिन दूर नहीं, झारखंड की पूर्ति पर आपका बेटा काबिज होगा। आज सब जानते हैं कि जिला परिषद की अध्यक्षा जो बनी है, उसने भी कितनी कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद आप लोगों के बीच में अपने परिवार की, किसान की बेटी को बनाने में अपनी भूमिका निभाने में कहीं पर कभी हम लोगों ने नहीं किया। आज सिर्फ क्या सिर्फ भाषण देने से नहीं होता, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग को जमीन में मेहनत करना होगा। और सिर्फ कार्यक्रम में आए गए, भाषण दिए और चले गए, इससे समाज में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर समाज के आप अगुवा बनते हैं तो समाज के लोगों का दिल जीतने का प्रयास करो। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम गाँव को समझे कि पूरे क्षेत्र का मतलब राजा बने और पूरे क्षेत्र की राजनीति करें। हमारा गिरिडीह जिला में सबसे ज्यादा, गिरिडीह जिला में पूरे झारखंड में गाँव कुछ समाज सबसे ज्यादा पोजीशन में है, उसकी प्रतिशत का मात्रा काफी है। हमें ये बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं पूरे समाज का अगर बड़ा भाई हूँ तो बड़ा भाई का जो भूमिका होना चाहिए उसको निभाने का हम लोगों को काम करना चाहिए। हम अगर जमीन नहीं बनाएंगे तो हम उससे अच्छा फूल, अच्छा पुष्प, अच्छा पौधा और अच्छा अनाज की हम कभी भी हम कामना नहीं कर सकते हैं। हमें जमीन बनाने की जरूरत है बंधुओं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आप सही नीति से, सही सोच के साथ अगर लोग उसका उत्थान चाहते हैं तो यहाँ पर जो बैठे बैठे जो आप गिरिडीह जिला में जो अपना जो ग्रुप बना करके जो मतलब लगाए को छोटा सा मेला लगाते हैं, उससे काम करने वाला नहीं है। अगर आप सचमुच हमारा और आपका समाज का उन्नति होगा, ऐसी चंद्रवाणी के साथ मैं अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। निश्चित रूप से बहुत ही उजागर करने बगौर से आग्रह करूँगा आपकी राय बहुत पद रखें। आग्रह होगा कि समय पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि आप बहुत प्रखर वक्ता है। हमारी मंच का भी हम लोगों को आज तक बिगाड़ के रखा है। हम देखलाल चौधरी की तरफ 2 लोग गए एक ही चीज पर और वहाँ 5000 का वोट है। आया जब हम लोग वहाँ नहीं है, 3000 लोग संख्यक है, जीत गया। उस तरह के स्थिति में हम लोगों को गौर करना चाहिए कि एमपी में किस तरह का सोचना है, विधायक में किस तरह का सोचना है, वार्ड में किस तरह का सोचना है, मुखिया मतलब तमाम जगह पर तकलीफ है। हम वीर हैं, कायर नहीं, लेकिन हम लोगों को उस तरह से जोर खरोश के साथ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जेकर यही पर सत्य बने हो, जेकर यही पर सत्य बने हो वो हो विरही कठिन संदेह, रामायण में कहा गया। तो इस तरह का उच्च विचार करके अपना काम करके हमको लगता है कि MLA हम लोगों के कुर्सी में जीतेगा। लेकिन सोच में कमी है, सोच को बदलना पड़ेगा। और लोग उसके माध्यम से जैसे रामचंद्र जी निकाले थे और तुम्हें घोड़ा, तो हम लोग उससे कम है आपकी थोड़ा, उससे हम लोग ज्यादा संख्या में कोई अकेले राजा। हम लोग भी एक तरह से रथ बना करके या अपना रथ उसका सभी अपना खोजिए अपने अपने क्षेत्र में देखिएगा। वो तो मल्टी है, तमाम लोग कहेगा क्या क्या लोग उस वाले लोग कर रहे हैं। तमाम लोग जो है मैंने गंगा नदी बहाएगा, छोटी छोटी नदियाँ, तमाम नदी हम लोगों के साथ मिलना शुरू। तो उस तरह से काम कर कीजिएगा, उसके बाद ही हम लोगों को हमारे रिजल्ट मिलेगा। अभी आप लोगों ने बहुत तरह का बात सोचा, लेकिन हमको लग रहा था कि काम का बात कोई नहीं बोल रहे हैं। काम का बात क्या है? काम का बात यही है कि अपने से मेहनत करो नहीं यार, तमाम जगह हमारा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और उसी चाहिएगा कि हम उसको भेजें एडमिशन कराने के लिए। हो सकता है जिसको भेजें मुझे भी नहीं किया कर दिया कि वहाँ जाकर हम लोगों को ऐसा कर दिया, एडमिशन नहीं हुआ। तो अपने स्तर से जब काम करना शुरू कीजिएगा, आपको लगेगा बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको लगेगा आनंद लगेगा। तो हमको लगता है कि धीरे धीरे काम करने का अगर आपको बन जाएगा और काम होगा, हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। देख उत्सुक लौकुश बंधुओं को
भेजता हूँ यह गली, इस तरह का भीड़ देख करके और राज्यों में मच गया है अकबकाहट का खलबली। पलित हुए हैं कैदी, पलित हुए हैं कैदी, आजकल की क्षेत्र का शक्ति भरोकार करवा है उस क्षेत्र का। भरा नहीं है बाबू से, बहती धार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें लौकुश के प्रति प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय लौकुश। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। मनो हम लोग तो बहुत तरह की बातों को सुना। अब हम जब तक समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं है, आप लाभ राजनीतिक ताना बाना भूल लें, लेकिन जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा समाज का विकास नहीं होगा। हम जिस समाज के वर्ग से संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश हमारे घर की बच्चियां मैट्रिक से ज्यादा नहीं पढ़ पाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चियों को उच्चतर शिक्षा की ओर ध्यान दें, क्योंकि जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तब जब उसकी शादी होती है, वो किसी की माँ बनती है, किसी की पत्नी बनती है और एक पूरे परिवार को संभालती है। एक पढ़ी लिखी महिला निश्चित रूप से एक नए पढ़े लिखे परिवार का बन है। इसलिए आज इस समारोह में मैं इस संघ के जो कर्ता धर्ता है, जो नुमाइंदा है, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम एक प्रस्ताव लिया जाए कि गिरिडीह शहर में छात्राओं को पढ़ने के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था की जाए। कि समाज का अगर शीघ्र विकास करना है, तेज गति से अगर विकास करना है, तो राजनीतिक जो समाज के सामंती ताकतें हैं, जो हम लोगों को दबा करके रखते थे, उनसे लड़ने के लिए इस संघ का निर्माण किया गया था। आप अगल बगल के राज्य में झांक करके देखिए, उस संघ के द्वारा जो परिकल्पना की गई थी, आज राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में है। चाहे आप यूपी में देखिए, चाहे आप बिहार में देखिए, दोनों जगह आपको उसका आईना दिखाई देगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे झारखंड राज्य में त्रिवेणी संघ की बात तो दूर, लवकुश समाज का हम ठीक ढंग से गठन नहीं कर पाए। अभी हाल में नगर परिषद का चुनाव हुआ था। मैं पदाधिकारी होने के नाते बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं खुले मन से, लेकिन जो रिजल्ट उसका आया, उसमें आपको उसकी हल्की झलक मिल जाएगी। हमारे माननीय गार्जियन स्वरूप देवी दयाल जी, माननीय लोकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस मुक्त इनका क्या जान करो, क्योंकि हम लोगों ने दिन रात देखा है कि जब जब कारों छोड़कर अपने सारे व्यस्तम समय को छोड़ते हुए भी हम लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए लगे रहे। और आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं बड़े ही आदर और रस के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कौलेश्वर प्रसाद वर्मा जी को, वो आए और हम सबों को गौरवान्वित और ऊर्जान्वित करें। माननीय श्री कौलेश्वर
माननीय मोहतरा प्रसाद माथुर जी, उद्घाटनकर्ता माननीय श्रीमती मुन्ना देवी जी, वशिष्ठ अतिथि देवदयाल कुशवाहा जी, लोकनाथ माथुर जी, प्रणव कुमार वर्मा जी। मैं तो भाषण देना जानता नहीं और मैं कुछ दे भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ कर्म और धर्म पर मैं विश्वास करता हूँ। राजनीति का बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल देने वाला ऊपर वाला है। समाज के हित में काम करना चाहिए। कैसे हित हो, गरीबों का काम कैसे हित हो और लव कुश को कैसे जोड़ा जाए, ये सोचना चाहिए। भाषण दे देने से एकजुट नहीं हो पाएगा। आपको अक्षम पर जाके आपको ग्रामीण भाषण देते हैं, कोई मुरादा पर बोलते हैं मेरी आबादी कोडरमा क्षेत्र में 3.5 लाख की है। जब 3.5 लाख की आबादी है तो आप मतलब लव कुश का मतलब जयंती मनाते हैं, क्या 2% आने का सक्षम नहीं है? अगर जिस दिन 2% अगर लव कुश में आ जाए, रैली में आ जाए, दूसरे लोग आपके साथ अपने आप जुट जाएंगे। वोट के समय आप बोलते हैं मेरा समाज जागरूक हो गया। क्या जागरूक हो गया? मैं देखता हूँ, 2 बार इलेक्शन में गया हूँ, खेत में काम कर रही है फूटो और उनके बेटा बोलता तुम लोग काम कर गए, हम जाइए वोटा दे दे। आपका 3.5 लाख वोट है, आपको मिलता है कितना है? 20% वोट मिलता है, 30% वोट मिलता है, तो आगे कैसे आप बढ़ पाएंगे? कैसे हूँ जय झारखंड। बातों को हम उनके बीच रखा। बनो भोजन बन गया, सारे लोग एकदम तैयार हैं। मंत्री जी को भी देवघर जाना है, बहुत व्यस्तम कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमको कड़ी को तोड़ना पड़ा। जो सिस्टम है जो उसको भी तोड़ के पड़ा था, पीछे जाना पड़ा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अतिथियों से। मैं आग्रह करूँगा दिनेश यादव जी, श्री प्रणव वर्मा जी, कुलेश्वर वर्मा जी, नगेंद्र महतो जी, दामोदर महतो जी, पूरन महतो जी, वरीय अधिवक्ता जी और तिलक महतो जी, श्रीमती चंपा वर्मा देवी जी, प्रभाकर सिंह जी। वक्ता ने कहा कि तिकोनिया 1932 में समिति बनी थी। ये क्षेत्र जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है तो उनमें बहुत क्षेत्र है, इसमें हम दोनों मिलकर जोड़े तो ये क्षेत्र भी ये कोई दूसरे का हक में नहीं जाएगा, अपने ही संसद होगी। आज कोडरमा संसदीय क्षेत्र जैसे अभी बताया हमारे भाई कि 3.5 लाख की आबादी है। 3.5 लाख की आबादी आज की है तो 3 लाख की आबादी हम कहते की है। अगर हम दोनों मिल जाए तो ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में से हमारे संसद जाएंगे। इसी तरह हर क्षेत्र में हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो कहीं भी धोखा खाने का काम नहीं होगा। क्योंकि अभी नरेंद्र बाबू जी ने कहे थे पूरे राज्य पूरे देश में ओबीसी की 40% आबादी है, जिसको सरकार ने 27 किया था, अब 14 कर दिया है। अगर 40% का अधिकार को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इस राज्य में भी हम लोग को भटक रहे हैं। हमारे दल को जो इतना कर जाए तो हमारी बातों को रखेंगे, हमारे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आज तमाम लोगों से आग्रह है कि आज समय आए तो अपने हक और अधिकार का प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बंधुओं, समय काफी बीत चुका है, भोजन भी बनकर तैयार है, सारे लोग प्रतीक्षा में हैं। बहुत खेद के साथ क्षमा करता हूँ कि काफी विलम्ब हो चुका है। मंच पर बहुत सारे वक्ता अभी बाकी हैं जिनका विचार हमें जानना है, करना चाहूँगा। झारखंड विधानसभा के पूर्व सभापति माननीय श्री लोकनाथ महतो, माननीय श्री लोकनाथ महतो। इस उद्घाटन समारोह
के उद्घाटनकर्ता इस जिले के जिला परिषद के अध्यक्षा मुनिया जी, हमारे बड़े भाई झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय देवदयाल कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच, गिरिडीह के तमाम लौकुश बंधुओं, माता बहनें, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, हम जिस वर्ग में हैं, जहाँ पर हैं, हम मेहनत करते हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमें कमी है तो सिर्फ एक कमी है। वो क्या कमी है? एकता की कमी है। और जिस दिन हम जितना भी महत्व है, चाहे कोरी महत्व हो, चाहे कुर्मी महत्व हो, जादव महत्व हो, कुम्हार महत्व हो, जिस दिन सारे महत्व एक हो जाएंगे, उस दिन झारखंड में कोई हिला नहीं सकता है। सिर्फ एकता की कमी है। जहाँ तक शिक्षा की बात आई, शिक्षा